नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मधु एबट में। आज हम क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय के बारे में, इनके बीच के अंतर के बारे में पढ़ेंगे। इनके बीच क्या अंतर होता है। तो हमने पिछली वीडियो में मैंने बताया था अव्यय 4 प्रकार के होते हैं: अविकारी शब्द, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और इसके बीच में जब हम क्रिया विशेषण और संबंध बोधक को पढ़ते हैं तो इन दोनों के बीच में अक्सर बहुत ज़्यादा हेरफेर रहता है। कुछ समझ नहीं आता कि ये शब्द क्रिया विशेषण है या संबंध बोधक है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच के अंतर को समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। जैसे क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। और संबंध बोधक वे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं। तो यानी कि संज्ञा सर्वनाम शब्द जो हैं, जब वाक्य के दूसरे शब्दों से जिन शब्दों के द्वारा जुड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक जो है अव्यय कहते हैं। तो ये इसी तरीके से ये क्रिया विशेषण है और ये संबंध बोधक है। तो उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जैसे लड़का ऊपर खड़ा है, तो खड़ा है क्या है? क्रिया है। क्रिया कहाँ हो रही है? ऊपर हो रही है। तो क्रिया की क्या विशेषता है? ऊपर। इसी तरीके से अगर यहाँ पर भी ऊपर शब्द है तो देखते हैं, लड़का छत के ऊपर खड़ा है। यहाँ लड़का क्या है? लड़का संज्ञा है। तो संज्ञा का संबंध जो है वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ या छत के साथ कौन जोड़ रहा है? के ऊपर शब्द जोड़ रहा है। अगर के ऊपर शब्द नहीं होगा तो लड़का छत खड़ा है, कोई भी अर्थ नहीं बनेगा, वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो संबंध बोधक शब्द हैं, अव्यय हैं, वो वाक्य जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं। एक बात और बताना चाहूंगी कि के, की, से ऐसे शब्द संबंध बोधक अव्यय के आगे लगे होते हैं। के ऊपर, के नीचे, के दाएं, के सामने। तो ऐसे शब्द जो हैं संबंध बोधक के संबंध बोधक अव्ययों के आगे लगे होते हैं। लेकिन क्रिया विशेषण में ऐसे कोई भी शब्द इनके आगे नहीं लगे होते। एक तो ये बहुत बड़ा अंतर है। दूसरा, सीमा भीतर खड़ी है। भीतर का मतलब है अंदर। क्रिया कहाँ हो रही है? भीतर हो रही है। तो यहाँ पर क्रिया की क्या विशेषता है? भीतर। इसी तरीके से सीमा घर के भीतर खड़ी है। तो सीमा क्या है? संज्ञा है। उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से कौन सा शब्द जोड़ रहा है? के भीतर जोड़ रहा है। तो इस तरीके से जो है ये संबंध बोधक, के भीतर यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय है और भीतर यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय है। एक बात और, एक उदाहरण और है, कबीर पहले आया। तो कबीर पहले आया। पहले कब आया? कबीर पहले आया। क्रिया कब हुई? पहले हुई। तो इस तरीके से क्रिया की क्या विशेषता है? पहले। लेकिन यहाँ पर क्या है? कबीर शाम से पहले आया। तो यहाँ पर से पहले जो शब्द है वो कबीर क्या है? संज्ञा है। इसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से कौन जोड़ रहा है? से पहले। अगर इसे हटा देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कबीर शाम आया, कोई भी अर्थ नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि के ऊपर, के भीतर, से पहले, के अंदर, के सामने ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों का जो संबंध है वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ रहे हैं और इनके साथ के, की, से ऐसे शब्द भी लगे होते हैं इन अव्ययों के साथ। तो इसीलिए ये संबंध बोधक हैं। और क्रिया विशेषण में के, की, से ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता। और क्रिया कहाँ हो रही है? क्रिया कैसे हो रही है? क्रिया की विशेषता बताई जाती है। उन शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।